हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो यूट्यूब चॅनल आहे आपला क्रिएटिव्ह नॉलेज, याच्या समोरच इथे सबस्क्राईब नावाचं बटन असतं पहा. हे बटन सगळ्यांनी ओके करायचं आहे. यावर असं टच केल्यानंतर हे ग्रे होतं. ग्रे झालं म्हणजेच राखाट रंगात झालं म्हणजे तुम्ही सदस्य झाला, किंवा इथे जर मराठीमध्ये सदस्य व्हा असं असेल तर तरीही त्यावर क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून मी नवीन तयार केलेली माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचेल. ओके, चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटची हिंदीची चाचणी आज आपण पाहणार आहोत. अभी हम देखते हैं कसौटी क्रमांक 3, 45वां दिन. बच्चों, आपने एक बात देखी होगी, ये जो 45वां दिन है सेतु अभ्यास में, यह आखिरी आपका काम है. तो इस कसौटी को अच्छी तरह से, कसौटी क्रमांक 3 को समझ लीजिए, और अच्छी तरह से समझने के बाद एक फुलस्केप पेज पर आपको यह कसौटी लिखनी है. और जब आप ये कसौटी लिखेंगे पूरी, तब वह यह कसौटी स्कूल में आपके अध्यापकों को यह देनी है. आई बात समझ में? तो चलो अभी शुरू करते. हम इस कसौटी को समझकर इसको अच्छी तरह से आपको मैं समझाता. ओके, चलो देखिए. अभी कसौटी क्रमांक 3 में आपको पहले कसौटी की तरह ही ठीक से क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है. और एक कसौटी कुल 15 अंकों के लिए है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. कसौटी के सवाल कौन कौन से यह देखते हैं. ये देखिए, पहला सवाल है. पहला सवाल देखिए, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ. अभी यहाँ पर नीचे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे. यहाँ पर चित्र दिए हुए और इनका क्रम दिया हुआ है. सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन क्रम से ही यह पहला चित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 9 नंबर को आपको सोचने के लिए बताया है, यानी आपको यहाँ सोचना है. और यह 10वां चित्र है. अभी बच्चों देखिए, इस चित्र का मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बताता पहिले मैं. तर महत्त्वाचं काय आहे, तर हे जे 10 चित्र आपल्याला दिलेले आहेत, आपल्या ओळखीची गोष्ट आहे. ही मुद्दाम तुम्हाला मराठीमध्ये मी अगोदर सांगत आहे. तुम्ही पाहिलं असेल पहा की कबूतर आणि शिकारी ही गोष्ट तुम्ही ऐकली असेल. तीच गोष्ट तुम्हाला इथे हिंदीमध्ये चित्र पाहून लिहायचे आहे आणि या मुद्द्यांनुसार लिहायचे आहे. तो चलो देखते हैं इस कहानी, चित्र के अनुसार ये कहानी कैसे बनाई जाती है. अभी देखिए, पहले आपको पहला चित्र देखकर सोचना है और उसके नीचे कुछ लिखा है. देखिए, आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया. यानी आसमान में ढेर सारे कबूतर और नीचे एक बहेलिया. बहेलिया यानी चिड़ीमार, उसे क्या कहते हैं, चिड़ीमार. यानी शिकारी है, आपण त्याला शिकारी म्हणू शकतो मराठीमध्ये. दूसरे चित्र में क्या बताया, दिखाया हुआ है. देखिए, बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना. यानी बहेलिया क्या करता है, जाल बिछाता है और दाने बिखेरता है. यानी तो शिकारी काय करतो, जाळं अंथरतो आणि तिथे काय करतो, काही दाणे पक्ष्यांना खाण्यासाठी टाकतो. हे बघा, तिसऱ्या चित्रामध्ये कबूतरों का दाना चुंगना, म्हणजे कबूतर ती दाणे पाहून येतात आणि दाणे वेचून खायला लागतात. आता पहा, चौथ्या चित्रामध्ये काय काय सांगितलेलं आहे. चौथ्या चित्रामध्ये कबूतरों का जाल में फंसना, म्हणजे कबूतर जाळ्यामध्ये फसतायत, हे का नाही, गुंतलेले आहेत त्यामध्ये. त्यानंतर
पाचव्या चित्रामध्ये पहा, बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना, यानी बुजुर्ग कबूतर म्हणजे बुजुर्ग याने वयस्कर, म्हातारा, आहे का नाही. त्यानं वयस्कर कबूतराने काय केलं, सगळ्यांना समजावलंय. आता आपण हे सविस्तर पाहणार आहोत, आहे का नाही. नंतर पुढे 6व्या चित्रात काय म्हटलंय पहा, कबूतरों का जाल समेत उड़ना, कबूतरों का जाल समेत उड़ना. 7व्या चित्रात हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया, म्हणजे तो चकित झाला, आश्चर्यचकित झाला. हक्का बक्का होणं याने तो खूप असा आश्चर्यचकित झाला. आणि दौड़ता हुआ बहेलिया म्हणजे ते जे वो जाल लेकर कबूतर जब उड़ गए तब वह बहेलिया यानी वह चिड़ीमार जो शिकारी है वह क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया. और आगे दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतरना, म्हणजे दूर एका डोंगरावर जाऊन कबूतर, सर्व कबूतर थव्यानेच उडाली होती ना, ती एका पहाडावर उतरली, आहे का नाही. नंतर 9 नंबरला काय दिले आपला, स्वयं सोचो, म्हणजे तुम्ही स्वतःने विचार करायचा इथे, आहे का नाही. तुम्हाला काय पर्याय दिसेल की त्या कबूतरांनी काय प्रयत्न केले असतील, कोणती युक्ती वापरली असेल, कौन सी उन्होंने तरकीब सोची होंगी और कौन सी तरकीब से उन्होंने उस जाल से खुद को स्वतंत्र किया होगा, यह आपको खुद को सोचना है कि नहीं. उसके बाद देखिए 10वें चित्र में क्या दिया हुआ है, कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना, यानी वहाँ से कबूतर मुक्त होकर आसमान में उड़ गए. तो इस तरह से यह 10 आपको मुद्दे दिए हुए हैं और 9 चित्र दिए हुए हैं. खाली एक 9 नंबर को चित्र नहीं दिया, यहाँ आपको खुद सोचना है. अभी मैंने इस चित्र के अनुसार आपको कहानी का थोड़ा सा अंदाज़ा आपको आया होगा और इस कहानी को उचित शीर्षक देना है. उचित शीर्षक यानी क्या, योग्य नाव द्यायचं या गोष्टीला. अशा प्रकारे हा पहिला प्रश्न तुम्हाला व्यवस्थित पूर्ण करायचा आहे. ओके, तर आता पुढे चलूया आपण. दूसरा प्रश्न पहा, चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ. यह हम लोगों ने पहले देखा है, आपके दिमाग में होगा शायद. हमने क्या एक सेतुअभ्यास में ही देखा था कि किस तरह से बीज चिड़िया को, फिर पौधा होने के बाद वह बकरी को क्या कहता है. तो उसी तरह से इसका क्रम आपको खाली बताना है. तो पहला क्या आएगा इसमें, बीज, है क्या नहीं, ये 1 नंबर को आएगा. फिर उसके बाद बीज को अंकुर, और जब वो ज़मीन में जाता है उसको पानी में मिलता है ज़मीन में जाने के बाद, तब उसका उसे अंकुर आ जाता है, यह आएगा 2 नंबर को. फिर तीसरे नंबर को क्या आएगा, पौधा, उसका पौधा हो जाएगा. फिर चौथे नंबर को पौधे का बड़ा होकर क्या होगा, पेड़, ठीक है ना. पौधे का क्या होगा, पेड़ यह आएगा 4 नंबर को. और पेड़ को फूल लगेंगे, ठीक है ना. फूल और कलियाँ यहाँ 4 नंबर में दिखाई, लेकिन उसके पूरे फूल यहाँ खिले हुए हैं, यह आएगा 5 नंबर को. और 6 नंबर को उन्हीं फूलों की क्या होगा, फिर आगे चलकर उसका क्या होगा, फिर उसे फल आएगा और फलों में से फिर बीज निकलेगा. इस तरह से ये पूरा क्रम है. तो ये आपको लिखते समय 1 नंबर बीज, 2 नंबर उसको अंकुर, 3 नंबर पौधा, 4 नंबर पेड़, 5 नंबर फूल और 6 नंबर फिर उसके फल. इस तरह से आपको ये क्रम लिखना है. तो आगे देखिए, अभी प्रश्न दूसरे का अ. तो इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र को देखकर और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें. यानी आपको ये नीचे चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को क्या करना है, आपको देखना है, अच्छी तरह से इसका वर्णन करना है आपने खुद के शब्दों में. यानी आप बच्चों ने क्या करना है, आपके खुद के शब्दों में इसकी वाक्य रचना बनानी है. कहीं देखकर ये कहानी नहीं लिखनी. ये कहानी आपको मालूम होगी कौन सी कहानी है, लकड़हारे की कहानी, ईमानदार लकड़हारे की कहानी, ठीक है ना.
इमानदार लाकूड तोड्याची गोष्ट मराठीमध्ये समजायचं झालं तर। वह लकड़हारा जब जंगल में जाता है तो नदी के किनारे लकड़ी काटते समय उसके क्या होते है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, ठीक है ना। फिर दूसरे चित्र में दिखाओ, देखो वह नदी के किनारे बैठकर रोता रहता है, लेकिन नदी में से एक देवता आकर कुल्हाड़ी निकालकर उसे देने के लिए आगे आते हैं और ये कुल्हाड़ी सोने की होती है। तो वह लकड़हारा क्या कहता है, नहीं नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। फिर वह देवता नदी में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है बाहर और वो कुल्हाड़ी लकड़हारे को देना चाहती है। फिर भी लकड़हारा क्या कहता है, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर चौथे चित्र में देखिए आप, फिर वह देवता नदी में डुबकी लगाकर फिर एक अपनी लोहे की कुल्हाड़ी है का नाही, लोखंडाची कुऱ्हाड, त्याची जी मूळ ओरिजिनल उसकी जो असली कुल्हाड़ी होती वह निकालकर देती है। तब वह बहुत खुश हो जाता है और यह बात उसे बहुत अच्छी लगती है देवी को, और देवी क्या कहती है, देती है उसे सोने की और चांदी की दोनों भी कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दे देती है। इस तरह से ईमानदारी का फल बहुत मीठा रहता है। यह बात इस कहानी से आपको ख्याल में आएगी और इस चित्र को देखकर आपको यही कहानी अपने खुद के शब्दों में लिखनी है। तो आगे देखिए, अभी नीचे एक क्वेश्चन दिया है, क्या है यह सवाल, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। यानी आपको दैनिक उपयोग में, आप जब घर पे रहते हैं तो दैनिक उपयोग की जो जो वस्तुएं होती है उनके नाम आपको बताने हैं। जैसे कि कलम, किताब, बोतल, बिस्तर, टोकरी, लोटा, डिब्बा, ब्रश, घड़ी, ये कुछ नाम है। जब अब मैंने जो बताए ये कुछ नाम है, इसमें से आप कौन से भी 6 नाम, नहीं तो आप आपके खुद के मन से हिंदी में 6 नाम आपके दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिख सकते हैं। और आखिर में देखिए, आपको परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। यानी आपने आपके आसपास जो वृक्ष देखे उनके आपको क्या करने हैं, खाली 4 नाम लिखने हैं। आपके आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, यानी बहुत सारे पेड़ रहते हैं। उन पेड़ में से आपको कौन से भी 4 नाम लिखने हैं। जैसे कि आप देखिए अभी नीम का पेड़, अड़ूसा, करीपत्ता, आंवला, पीपल, आम, बेर, है क्या नहीं। इस तरह से आपको कौन से भी 4 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरह से सेतु अभ्यास की यह आखिरी कसौटी थी। तो आपको यह अच्छी तरह से समझ आई होगी। इस पूरी कसौटी आपको एक फुलस्केप कागज़ पे लिखनी है और लिखकर आपके शिक्षकों को देनी है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।